नमस्कार, मैं अरुणीश कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज इस परिचर्चा में मेरे साथ शाहाबाद आयोजन समिति के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मीडिया दर्शन पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, तो सबसे पहला ये जो चर्चा है, आप रोहतास जिला के रहने वाले हैं और आप पूरे शाहाबाद आयोजन समिति ये नाम रखे हुए हैं, शाहाबाद जिले को कर रहे हैं। इसके पीछे क्या आपका सोच है? जी, पुराना जिला हमारा शाहाबाद ही है। जैसे मान लीजिए आप हैं घर में, अब बट गए, अकेला भाई हो गए, लेकिन पिताजी को तो देखिएगा ना, मेरे पिताजी कौन थे, बाबा कौन थे, तो वहाँ से शुरू होता है। तो हम लोगों का पहले शाहाबाद ही जिला था। 10 नवंबर 1972 को बटा, रोहतास हुआ और भोजपुर हुआ। उसके बाद फिर 91-92 में 2 जिला और बट गए, लेकिन हमारा मूल जिला जो है शाहाबाद ही। एक कल्चर है, एक संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान है, पूरे शाहाबाद के चारों जिला की, जिसमें 22 विधानसभा और 4 लोकसभा सीट आते हैं। ये सारा एक कल्चर एक है हम लोगों का, इसलिए मैं शाहाबाद को लेकर चला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शाहाबाद महोत्सव कराने के पीछे उद्देश्य क्या है, और एक संक्षिप्त परिचय अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो क्या आप दे सकते हैं? शाहाबाद का जैसे पहला नाम हम लोगों का क्रूस प्रदेश था। क्रूस प्रदेश पुराना था, बाद में शाहाबाद हुआ उसको। तो शाहाबाद देखिए कैसा इसका प्राकृतिक बनावट है। एक तरह से कहा जाए तो मानव सभ्यता यहाँ पहली बार विकसित हुआ है। एक तरफ पैर पखारती है गंगा, एक तरफ दाहिने तरफ से सोन नदी बहती है, सर जो है कैमूर पहाड़ी बिंदगिरी पर्वत बना हुआ है। यहाँ पहाड़ भी है, जंगल भी है, नदी भी है, चारों तरफ से मतलब खनिज संपदा भी है हमारे यहाँ। तो इतनी बड़ी मतलब हर तरह से परिपूर्ण ये जगह है। और यहाँ आप देखेंगे जब क्रूस प्रदेश हम कहते हैं, जैसे आप जो हिंदू संस्कृति में लीजिए, यदि सबसे तो पुराना संस्कृति हिंदू सनातन संस्कृति है, हिंदू नहीं कहेंगे, सनातन संस्कृति है। उसके बाद बाकी जो धर्म में आई है, तो सबसे पहले हम सतयुग को मानते हैं। उससे पहले कोई युग नहीं माना जाता है। सतयुग में हरिश्चंद्र को माना जाता है, और हरिश्चंद्र का इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो रोहतासगढ़ किला है हरिश्चंद्र के बेटे रोहतास के नाम पर है। तो वहाँ से हम चलते हैं। जैसे द्वापर और त्रेता को लेंगे तो द्वापर में श्री कृष्ण हुए, और उससे पहले त्रेता में श्री राम हुए। अभी देखे राम की जन्मभूमि और मकान को लेकर क्या क्या युद्ध हुआ, यहाँ थे कि नहीं थे। जो द्वापर में था आपका वो समुद्र में चला गया, कृष्ण का जो था, है ना। लेकिन अभी हरिश्चंद्र के टाइम का करीब 7,500 साल पुराना अभी भी किला रोहतास किला जस के तस है। अब देखेंगे तो जी, पहले चीज़। दूसरा चीज़, अभी भी आप रोहतास किला पे जाएंगे तो वहाँ आपको कृष्ण और राम का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे रोहतास किला पे घूम के देख लीजिए, जो 14 कोस में कहा जाता है उसका बाउंड्री था, कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो हमारी इतनी पुरानी सभ्यता है। वहाँ से निकलते हैं, जो सिनवार में हम लोग आए थे, जो यहाँ चावल मिला हम लोगों का, जो पुराना करीब 2500 साल पुराना, सकास में भी। हाँ जी 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 जी। तो मतलब पहाड़ी पे लोग बसे होंगे, जो धीरे धीरे नीचे उतरे, खेती करना सीखे और नदी की तरफ बढ़ते चले गए। तो हमारी बहुत रिच पुरानी संस्कृति है ना। तो हमारा संस्कृति और सभ्यता से ही किसी की पहचान बनती है। मेरी एक सोच है कि हम एक कहीं नहीं जाएं। जैसे जगजीवन बाबू हमारे यहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं, यही ससराम से जीते थे, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री तक हुए, रेल मंत्री हुए। लेकिन क्या पूछेगा, हम लोग बाहर में जाते हैं तो आप कहाँ, सासाराम से। अच्छा, जहाँ से जगजीवन बाबू जीते थे। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ महापुरुष पैदा हो, लेकिन एक कहे कि जगजीवन बाबू कहाँ से हैं, शाहाबाद से हैं जगजीवन बाबू। तो मेरा ये सोच है ना, कहाँ कुंवर सिंह शाहाबाद से, ऐसा हो, एक ऐसा सोच हो। मेरा यही है कि शाहाबाद का नाम पहले, बाद में आए कि कौन आदमी है वहाँ से। शाहाबाद के नाम से सबकी पहचान बने तो हम गौरवान्वित होंगे, सारे लोग गौरवान्वित होंगे। मेरी यही सोच है कि शाहाबाद की कल्चर को, सभ्यता को, संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। और बड़ी रिच सभ्यता संस्कृति हम लोगों का रहा है। आप देखेंगे जो रहन सहन खान पान जो अभी हम लोग कराते हैं कार्यक्रम में जी, जैसे आप देखेंगे तो धोबिया धोबिनिया का नाच होता है, अच्छा, है ना। गोंड का नाच होता है, पिछले कार्यक्रम में हम लोग कराए थे, है ना। अभी भी सब लोग करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग सिंगरैनी का गीत गाया जाता है, जो गरीब तबके में, दलित तबके में ज़्यादा प्रचलित है, मैदानी भागों में। आप देखेंगे तो इतना उसमें धर्म की, संस्कृति की बढ़िया से उसमें चर्चा की गई है, पारिवारिक और सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, और अश्लीलता कहीं नहीं है। तो मेरा है कि उसको फोकस किया जाए कि जो हमारी पहला, अब नया नया गायक जो हो रहे हैं क्या कर रहे हैं, अब उल्टा सीधा गाना गा रहे हैं, अश्लील गाना गा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वैसा नहीं हो, हमारी जो पुराना संस्कृति रही उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। अरे बहुत बहुत इतने अच्छे विचार हैं जो प्रधानमंत्री जी अभी सबको बता रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, और आप उसको पिछले साल से ही इसको शुरुआत किए थे। जी हाँ, असल में मैं हुआ क्या कि मैं झारखंड में एक जगह है आपको भद्रकाली मंदिर, तो भद्रकाली मंदिर में नवरात्र में रहा करता हूँ, जाता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ भद्रकाली आपको चतरा जिला में पड़ता है, वो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ जगह है।
और आपको जानकर बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, उसका इटखोरी नाम है। वहाँ पे जो 10वें तीर्थकर थे शीतल प्रसाद जी महाराज जैन धर्म के, उनका जन्म वहीं हुआ था। इसके बाद आपको जो गौतम बुद्ध हैं, अपने परिवार को, माँ को, जो उनकी माँ थी, जो मौसी शादी हुआ था, वहीं छोड़े थे। इती खोई वो बोली थी, इसीलिए उस जगह का नाम इटखोरी हो गया। वो घर नहीं गए, जब तैयार हुए तो बोले कि इती खोई, तुमको यहीं पे मैं खो दिया जा रहा। वहीं से फिर नदी पकड़ के आए थे, तो आपको उनको यहाँ पे बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी नदी किनारे। वही नदी है जो वहाँ से आती है। तो हमको लगा कि इतना छोटा जगह पीतना, तो हमारे यहाँ तो बहुत महापुरुष हुए हैं, बहुत महापुरुष हुए हैं शाहाबाद में, जहाँ भगवान राम को शिक्षा और शस्त्र चलाने की दोनों विद्या यहाँ दी गई। जो आप दुनिया में घर में रामायण है, उनको अयोध्या में नहीं मिला था, अयोध्या में उनका जन्मभूमि था। लेकिन जो मनुष्य के, किसी भी मानव समाज में जो उसका चरित्र का विकास होता है, और उसका जो सामूहिक विकास कहिए, जो शिक्षा और शस्त्र चलाने की शिक्षा, दोनों इसी जगह पे मिला है आपको। जी भैया बात कर रहे हैं विश्वामित्र की नगरी बक्सर के बारे में। विश्वामित्र के बारे में कहा जाता है कि राम जी के जो माता पिता के बाद जो पहले गुरु थे, तो वो थे विश्वामित्र, और ताड़का वध जो है वो वही बक्सर की पावन धरती पर किया गया था। जी भैया, तो क्या आप इस शाहाबाद महोत्सव में लोकल जो खान पान है, जो प्रचलन है, उनको किस तरह से आप लोग वहाँ पे समायोजित कर रहे हैं? जी, ये अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हम लोगों का खान पान का इतना मतलब दो तरह से देखिए, एक स्वादिष्ट होता है और शरीर के लिए, है ना, मानव शरीर के लिए पौष्टिक होता है। जैसे हम लोग का देखिएगा आप, गुड़ का लड्डू चेनारी का बहुत बड़ा प्रसिद्ध लड्डू है ना, लेकिन इधर लोग बाहर में नहीं जानते हैं इसको। बाहर में पिछले बार जब हम लगाए थे, वो जो ले गए थे चेनारी वाले, जो मेन लोग बेचता है, मैंने बचा नहीं, सब लूट हो गया। इसको हम लोग को प्रचारित करना है ना। इसके बाद जैसे हम लोग का हो गया आपका बक्सर का पापड़ी हो गया ना, उसका दुनिया में नाम होना चाहिए, बहुत स्वादिष्ट होता है। आपका क्वाथ का बेलग्रामी होगा, है ना। तो ये सब सारा जो चीज़ है, ब्राह्मण का सिंघाड़ा हो गया। हम लोग का एक भगवानपुर के पास जो है ना, बेतरी का चावल होता है, फ्लिपकार्ट से बिकता है, ऑनलाइन बिकता है, समझे ना। और यहाँ के लोग आपको नहीं जानते कमूर के कैसा भी चावल होता है, वो कुछ ही भूमि में होता है, जो मुंडेश्वरी से नीचे जो जगह है, तो बहुत स्वादिष्ट होता है, सुगंधित होता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ का खान पान है, उसको दुनिया में प्रचारित किया जाए, लोग जाने कि नहीं ये भाई सिलाव का आप खाजा लाते हैं, मनेर का लड्डू लाते हैं, उससे बहुत बढ़िया क्वालिटी हम लोग का है। इसको कोई जानता ही नहीं है, इस पर फोकस कभी नहीं किया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी पार्टी की सरकार ने या किसी ने काम नहीं किया, लेकिन जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में नहीं हुआ। जी, यहाँ कृषि और पर्यटन दोनों को किस तरह से आप देखते हैं कि इस कार्यक्रम से दोनों को किस तरह से लाभ होगा? पर्यटन तो इसमें फोकस मेन किया गया है जी। इसमें हम लोगों ने किया है कि भाई, एक सरकार से हम लोग चाहते हैं कि एक टूरिज्म सर्किट बने शाहाबाद का जी। उसमें है कि आप पटना से दीजिएगा, राजधानी है, कोई भी बाहर के लोग आए तो पटना उतरें तो वहाँ आयरन देवी का दर्शन करें। वहाँ से आपको विक्रमगंज होते हुए आपको चले यहाँ डेहरी अब्दुल कयूम अंसारी का जगह है, जो द्विराष्ट्र का पहला विरोधी थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा का पहला बड़ा मुस्लिम नेता थे जिन्होंने विरोध किया। उनका भी बिल्डिंग है, भवन है, उनका जन्मभूमि है, वहाँ दर्शन करें। इंद्रपुरी जलाशय जो शाहाबाद और मगध का लाइफ लाइन है, जिसको भाग्य रेखा कहा जाता है, सिंचाई होता है, बहुत बड़ा डैम है, वहाँ घूम सकते हैं। वहाँ से आप चलते हैं तुतला भवानी सो करके हम लोग चले रोहतासगढ़ किला पे। रोहतासगढ़ किला जो आपका है वो बहुत बड़ा किला है, 10 साल उस समय सैनिक और आदमी रहते थे, है ना। तो वहाँ का जो राज दरबार था, उस राज दरबार में हमारा कल्चरल प्रोग्राम जो मैं कह रहा हूँ, जैसे कुड़ुक का नाच आदिवासी लोग करता है, उसी पहाड़ी का लोग, वो है आपका। हम लोग का धोबिया धोबिनिया का नाच है ना, गोड़ का नाच है, जो भी यहाँ का सोहर है, गायक, उसका वहाँ प्रस्तुति हो। और फिर वहाँ रात भर रख करके पर्यटक आगे निकले, फिर कटकटगढ़ होते हुए चले जाए माँ मुंडेश्वरी का दर्शन करें। वहाँ से आप आ जाए दुर्गावती जलाशय इतना सुंदर जगह बन गया है अभी, जलाशय बनने के बाद नौका विहार का भी है। और ऊपर जाइएगा तो अद्भुत चीज़ है वहाँ आपको, शेरगढ़ किला। आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ के नीचे, ऊपर किला नहीं दिखाएगा, अंडरग्राउंड टूर है, ये मतलब दुनिया का अजूबा चीज़ है, आप उसको घूमिए। वहाँ से घूमते हुए आ जाइए सासाराम में, मुंडेश्वरी माँ ताराचंडी माँ का दर्शन कीजिए, ताराचंडी माँ का दर्शन कर शेरशाह का मकबरा घूमिए, पायलट बाग का आश्रम घूमिए, फिर यहाँ स्टे कर जाइए। फिर यहाँ से सुबह निकलिए, यहाँ से चलिए तो भलनी धाम घूमिए। भलनी धाम घूम करके हम लोगों का दिनारा के पास जो गांव है दरिया साहब का, वहाँ चले जाइए। दरिया साहब को यहाँ के लोग नहीं जानते। रजनीश ओशो सिद्धार्थ कभी आए यहाँ नहीं थे, लेकिन ओशो सिद्धार्थ अपने भाषणों में दरिया साहब का नाम हमेशा लिया करते थे। बहुत बड़े सख्त थे, मैंने कबीर के बाद उतना बड़ा कोई, कबीर का अवतार ही उनको माना जाता है, लोग नहीं जानते उतने बड़े सख्त को। उसके बाद बक्सर जाइए, बक्सर में दर्शन कीजिए, वहाँ स्टे कीजिए। वहाँ से फिर ब्रह्मपुर जाइए, ब्रह्मपुर में शंकर जी का दर्शन करके फिर आप आ जाइए जगदीशपुर, कुंवर सिंह की धरती को घूमिए और फिर निकलिए। तो मेरा है कि एक ऐसा टूरिज्म सर्किट बनना, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा,
बाहर के लोग आए तो हमारा खाना खाएंगे, हमारा कल्चर भी मतलब बढ़ेगा, जी। उससे रूबरू होंगे, इसका विस्तार होगा। हमारे यहाँ कंपटीशन जगेगी। जब जो कह रहे हैं कि जो कल्चर प्रोग्राम हो कैमूर पहाड़ी पर बसे हुए रोहतासगढ़ किला में, तो वहाँ कंपटीशन होगा कि मेरा डांस हो कि मेरा हो, मेरा गीत सुने के, एक ये होगा। और जो लोग आएंगे पर्यटक तो हमारे ही कुछ खाएंगे पिएंगे रहेंगे इस तरीक़ा से, और हमारे खान पान की पूरी दुनिया में नाम होगी। चूँकि है तो अद्भुत चीज़ हमारे यहाँ, लेकिन इसका विस्तार नहीं हो पाया चूँकि लोगों का आना जाना यहाँ कम है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे है, आप देखेंगे तो जैसे 200 किलोमीटर के अंदर ये बीच में पड़ता है, कोई पर्यटक आता है, हमारे यहाँ बहुत लोग अधिक आते हैं जी हमारे देश में, फिर अंग्रेज आते हैं। नज़दीक में आपको बोध गया है, गया, इसके बाद पश्चिमी देश के लोग आते हैं। तो यहाँ से 100 किलोमीटर हो गया आपको सारनाथ, बनारस, और 100 किलोमीटर गया। बीच में स्टे हो जाए, कोई चाहेगा कि एक दिन घूम करके यहाँ रुक लें, है ना, शाहाबाद घूम करके जाएं, तो उस हिसाब से भी हमारे यहाँ एक जो शाहाबाद जो है ना, इसका लोकेशन भी बहुत अच्छा है। मतलब कह सकते हैं कि अगर पर्यटन को और कृषि को दोनों यहाँ विकसित किया जाए तो यहाँ से किसी को कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर से लोग यहाँ आएंगे जी। बाहर से देखिए, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, अभी सरकार ने जो हुआ है हाल के दिनों में जी, तो गांव में सड़कें हो गई, बिजली हो गया, है ना। तो अब सरकार को चाहिए कि हर ब्लॉक और अनुमंडल स्तर पे एक बढ़िया कोल्ड स्टोरेज बना दे, है ना। हमारे जो किसान होते हैं, अभी जैसे टमाटर का खेती हो रहा है, फल का हो रहा है, सब्जी का हो रहा है, आलू का हो रहा है, तो औने पौने भाव बिक जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज, बिजली हो गया, अब पहले नहीं था तो दिक्कत था, लोग बेच देते, अब तो हो गया, उसको हम रख लेते और रख के फिर उसका जब महंगा होगा तो बेचेंगे। तो हर जगह कोल्ड स्टोरेज है किसानों के लिए, है ना। इसके बाद हमारे जो है, आप जान लीजिए कि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, जो हम लोग की परिकल्पना है शाहाबाद आयोजन समिति की, यदि उस पर सरकार थोड़ा भी ध्यान दे दे तो दुनिया के देशों से लोग यहाँ आएंगे रोजगार खोजने के लिए। और हमारे यहाँ के लड़के पढ़ लिख करके, जैसे हमको द्विभाषा चाहिए ना, जो जापान के लोग आते हैं, चाइना के लोग आते हैं, बौद्ध आएंगे, जो भी घूमेंगे द्विभाषा चाहिए। यहाँ के लोगों को प्राकृतिक ज्ञान होना चाहिए, कौन क्या था, तो ये सब सारा चीज़ से रोजगार के लिए लोग यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शाहाबाद के लोगों की। जिस पूरे एरिया के बारे में तुतला भवानी, माँ मुंडेश्वरी और ताराचंडी माँ, ये सर बताए हैं, इसी को लेकर इन्होंने एक बाइक रैली का आयोजन किया है जिसको इन्होंने नाम दिया है सफर शाहाबाद। और उस पर्यटन सर्किट का वो एक छोटा सा झलक है इनके थ्रू। और आप हमारे माध्यम से इस शाहाबाद प्रक्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, बस हम यही देना चाहते हैं कि हमारी जो कल्चर है, जो संस्कृति है, हम उस मामले में बहुत रिच है, बहुत रिच है। आप जो है ना, आप उसी रास्ते पे चलिए और उसको याद कीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने यहाँ लोगों को बुलाइए। आप जो जाते हैं, हम लोग देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, दूसरे देशों में भी कभी कभी जाने का मौका मिला है, तो वहाँ कुछ है नहीं, एक बना दिया मड़ई, आपको इसी तरह से जंगल में रख दिया। हमारे यहाँ इतना आर्टिफिशियल वो लोग आर्टिफिशियल किया, हमारे यहाँ नेचुरल है, नेचुरल बना हुआ है ना। तो हम यहाँ के लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा दें, और जो बाहर से लोग आएँ, सबसे बड़ी चीज़ है उनका आदर करें। पर्यटन उसी पर टिका होता है कि जो लोकल, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। आप राजस्थान वगैरह में जाएंगे, बहुत पर्यटक हैं वहाँ पे, तो वहाँ देखेंगे कि खैर ऐसे तो रेप की घटनाएं और होते रहती है, इसको बहुत रोका नहीं सकते, लेकिन तुरंत पकड़ा जाता है ना, तुरंत कार्रवाई होती है, और लोकल लोग उसमें सपोर्ट करते हैं। तो इसमें लोकल लोगों का, हमारे यहाँ के लोग हैं, इसमें सपोर्ट करना होगा, है ना। और अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक बढ़ाएं कि आप वहाँ क्यों जाते हैं, मेरे यहाँ ये सब कुछ है, जो आप वहाँ जाते हैं ना, उससे अधिक मेरा यहाँ है ना। अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, और वोकल बने। हाँ, शाहाबाद के बाद जो अभी प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, लोकल को वोकल बनना पड़ेगा। तो शाहाबाद के लोग, यदि लोकल लोग वोकल बन जाएं, तो फिर कहीं जाने सारे लोग यहीं आएंगे, आस पड़ोस के लोग, दुनिया देश के लोग आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास जो आइडिया आज आया है, अब इन्होंने, सर ने पिछले साल से ही उसको शुरू कर दिया है। तो एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं चाहूँगा कि ये पूरे आयोजन में, और इस तरह के जितने भी आयोजन होते हैं, उनमें अर्थ की, यानी पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसको कहाँ से कैसे अरेंज होता है? लोगों का किस तरह का, यहाँ के जो समाज सेवी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, किस तरह से सहयोग करते हैं? देखिए, करने वाले सब समाज में हैं जी। पिछले बार भी हमने किया था, तो लोगों ने सहयोग किया, जो खर्च हुआ जी। और यहाँ रोहतास जिला में, बक्सर में, भोजपुर में, कैमूर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको दे देंगे और कहेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि सभ्यता संस्कृति की बढ़ाओ। कुछ लोग तो हमको ऐसे मिले कि चंदा दिए और बोले किसी को लेकर मत आइएगा, लोग जानेगा तो हमसे बेकार मांगा, आपका काम अच्छा इसलिए मैं दे रहा हूँ, है ना, इसको किससे बताइए। और ज़रूरत पड़ेगा, जैसे हम लोग क्या हुआ कि हम लोग को 10 नवंबर कराना था, और हम लोग का असल में टारगेट दिमाग में है कि 10 नवंबर को ही होना चाहिए, क्योंकि 10 नवंबर को ही शाहाबाद को जो नाम था विलुप्त हुआ था, 10 नवंबर 1972 को। रोहतास हो गया,
बिहार भोजपुर हो गया। तो 9 नवंबर को राम जन्मभूमि वाला आ गया पिछले वर्ष हाँ। फैसला, तो बड़ा खुशी की बात थी, इसलिए छोटे खुशी को उस दिन बलि कर दिया गया। फिर हम लोग उसको 22 दिसंबर को किए, 2 बार खर्च बढ़ गया था। इसके बावजूद लोगों ने पूछा कि पैसा और चाहिए, बोलिए क्या चाहिए। तो यहाँ देने वाले की कमी नहीं है, देने वाले बहुत लोग हैं, बस ज़रूरत है आगे बढ़ने की। शाहाबाद का एक कल्चर रहा है कि आप आज किसी भी क्षेत्र में अच्छे काम में चलते हैं तो पीछे सहयोग करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है ना, और ये सकारात्मक पहलू है शाहाबाद के लोगों की कि आपको साथ देते हैं। मतलब एक ईमानदार सोच और कर्तव्य निष्ठता की जरूरत है। बस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया दर्शन को इतना समय दिए और इस शाहाबाद आयोजन के बारे में हमारे दर्शकों तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में सहयोग किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया दर्शन टीम को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।